Hello everyone. So this is part third of class 9 चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। अब हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, एक केमिकल के बेस पर। तो हम आज फिज़िकल के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं मैटर का। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट के बेसिस पर जो मैटर हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड इन सॉलिड पार्टिकल विल क्लोज पैक्ड एंड डू नॉट मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि उनके बीच में बहुत कम स्पेसेस होता है और उनका जो मूवमेंट होता है ना वो उनका जो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है ना वो बहुत कम होता है, यानी कि ना के बराबर होता ही नहीं है। जैसे कि चेयर, टेबल, डस्टर हो गई और हमारा बेड हो गया, कोई आपका लंच बॉक्स हो गया, ये हमारे सॉलिड होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम। जो सॉलिड होते हैं, अ सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे कि टेबल है, टेबल का एक शेप है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। डस्टर है, उसका फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है कि वो इतनी ही जगह में रखा जाएगा, इससे ज़्यादा जगह में नहीं रख सकते हैं। मतलब उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा स्पेस में रखा गया है। एक अलमीरा है, अलमीरा को जितनी बड़ी होगी, जिस शेप की होगी, जिस साइज़ की होगी, उस हिसाब से रखा जाएगा। तो उसका एक फिक्स्ड शेप होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है एक सॉलिड का। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। उसको हम दबा नहीं सकते ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि टेबल को हम दबाने की कोशिश करें, क्या वो दब जाएगा? नहीं दबेगा। इट हैव हाई डेंसिटी एंड दे आर हैवी। वो जो सॉलिड होते हैं वो हैवी होते हैं वेट में, और इनकी जो डेंसिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। इट डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। सॉलिड जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल नहीं करते कंटेनर को। जैसे कि हम चीनी भरें एक डिब्बे में, ठीक है, तो जब हम चीनी भरते हैं उसको पूरी फिल करने के बाद भी हम अगर उसे थोड़ा सा हिलाएं तो थोड़ी सी और भर जाएगी, यानी कि वो कितना भी कर लो वो कम्प्लीटली फिल नहीं हो सकता सॉलिड अपने कंटेनर में। इट डू नॉट फ्लो। और जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते। जैसे कि अगर पानी को फैला दें तो वो पूरे में फैल जाएगा, थोड़ा सा ही पानी, लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, वो फ्लो नहीं कर पाते हैं। तो ये 5-6 करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते जितने सॉलिड के होते हैं, यानी एक मीडियम लेवल पर वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम का जैसे कि अलग अलग शेप की आपने कंटेनर ले लिया ABC, ठीक है, तो इन तीनों शेप के, इन तीनों कंटेनर के इसमें हमने पानी भर लिया 50 ml पानी हम तीनों में भर रहे हैं, लेकिन तीनों की शेप अलग अलग है। तो शेप अलग अलग है, यहाँ तो मार्क इस एंड पर, ये ग्लास टम्बर में भरा तो यहाँ, कॉनिकल फ्लास्क में भरा तो यहाँ, यानी कि तीनों की वॉल्यूम उतना ही रहा, लेकिन शेप अलग अलग शेप में भरा तो वो पानी अपनी अपनी अलग अलग शेप ले गया उस कंटेनर के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड होता है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये कंप्रेस्ड नहीं हो सकते। जैसे कि सॉलिड नहीं कंप्रेस हो सकते, लेकिन थोड़े से कंप्रेस हो सकते हैं, सॉलिड से कम होते हैं थोड़े। जितना सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता तो सॉलिड से थोड़े ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं जितने गैसेस होते हैं। गैसेस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम लिक्विड को इतना नहीं कर पाते हैं। ये इनकी जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है, मतलब सॉलिड की हाई होती है और लिक्विड की मॉडरेट डेंसिटी होती है, लेकिन ये लेस डेंसर होते हैं सॉलिड से। सॉलिड की यानी कि हाई होती है और इनकी कम होती है। ये भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाते हैं। इट जनरली फ्लो ईजिली, और ये आसानी से फ्लो हो जाता है। जैसे कि पानी फैला दिया वो पूरी में फ्लो हो गया, ऑयल हो गया वो पूरी में फ्लो हो गया, तो ये आसानी से फ्लो हो जाते हैं। थर्ड बात करते हैं गैसेस की। थर्ड टाइप गैसेस, द पार्टिकल मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम
वन अनदर, यानी कि वो दोनों थे क्लोजली पैक्ड थे, एक मॉडरेट पैक्ड थे, और ये बिल्कुल दूर दूर होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं। इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता। जैसे कि हम बलून फुला रहे हैं, कोई राउंड बलून है, कोई लॉन्ग बलून है, जैसे हम फुलाएंगे वैसे ही उनकी शेप हो जाएगी, ना तो उनकी शेप फिक्स होती, ना उनके कोई वॉल्यूम फिक्स होता। ये आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि हम बलून को कंप्रेस करें तो वो आराम से हो जाएगा। उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और ये कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं एयर। जैसे कि एक रूम में भी बहुत ज़्यादा एयर होती है, तो ये पूरी जो एयर जो हमारा रूम है ये भी पूरा एयर से कम्प्लीटली फिल्ड है इस टाइम। इट फ्लो इजीली, और ये आसानी से फ्लो हो जाती है गैसेस जो होती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनकी एक्टिविटी करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे कि हम 100 ml की 3 सिरिंज लेंगे। ठीक है, उसकी जो नोज़ल को हम रबर कॉक से बंद कर देंगे। बंद करने में क्या होगा कि उसमें हम 3 सिरिंज लेंगे तो एक की बंद करेंगे, एक में खाली ऐसी नोजल लगाकर छोड़ देंगे, दूसरी में क्या करेंगे हम जो चौक है उसके पीसेस करेंगे, चूरा करेंगे, उसको भर देंगे। ठीक है, और देखते हैं, देखो पढ़ते हैं हम इसमें पहले। तो टेक 300 ml syringe एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉक एज शोन इन फिगर 1.4। यानी कि 3 सिरिंज लेनी है और उनको नोजल से रबर कॉक, उसकी जो नोजल है उसको रबर कॉक से फिट वो बंद कर देना है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, अब पिस्टन निकाल देनी है तीनों सिरिंज से। लीव 1 सिरिंज अनटच्ड, एक को खाली छोड़ देना है, दूसरी को उसमें सेकंड वाली में वाटर फिल करना है, और थर्ड वाली में जो चौक है उसका पीसेस भर देना है। तो इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, और फिर उसके बाद उन तीनों पिस्टन को उस सिरिंज में लगा देना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि हम एक को खाली छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब एक में एयर हो गई, एक में वाटर कर रहे हैं तो इसका मतलब एक में लिक्विड हो गया। ठीक है, और एक में हम चौक के पीसेस भर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें सॉलिड हो गया। फर्स्ट में गैस, दूसरे में लिक्विड, तीसरे में सॉलिड। ठीक है, तो इससे हमें क्या, अब हम क्या करेंगे, जब हम पिस्टन दोबारा लगाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा जल्दी कंप्रेस हो सकता है। हम जब गैस वाले को करेंगे तो बहुत ईजीली कंप्रेस हो जा रहा है, हम वाटर को करेंगे तो थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ रहा है तब कंप्रेस हो रहा है। लेकिन जब हम चौक वाले को करेंगे तो बहुत बिल्कुल कंप्रेस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो पूरा चौक से फिल्ड है। तो इसका मतलब हमने ये यहाँ पर वो पता कर लिया कि जो गैस, लिक्विड और सॉलिड है उनकी कंप्रेसिबिलिटी हमने पता कर ली कि गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है, फिर लिक्विड और देन सॉलिड। अब हम जैसे कि इस फिगर 1.5 में देखते हैं ABC शो द मैग्नीफाइड सिस्टमेटिक पिक्चर ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ ए मैटर। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन देयर 3 स्टेट ऑफ मैटर। हमें पता था कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो होते हैं पार्टिकल वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड जो होते हैं थोड़े कम होते हैं, और गैस जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो उस हिसाब से उनका मोशन भी सॉलिड में बिल्कुल मोशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड जो होते हैं थोड़ा सा स्पेस होने की वजह से हल्का हल्का मोशन हो जाता है, जैसे कि एरो में बता रखा है। और जो गैसेस वाले होते हैं वो कम्प्लीटली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, वो बहुत दूर दूर होते हैं अपने पार्टिकल्स। तो इस फिगर में तीनों की अलग अलग ये बता दिया कि कैसे कैसे पैक्ड है, और उनका मोशन भी उन्होंने बता दिया। अब हम जो हमने पढ़ा है तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो भी क्लासिफिकेशन किया है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का, उनका हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले सॉलिड की एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और उसका फिक्स्ड शेप होता है, लेकिन लिक्विड का इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। गैसेस का ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स्ड शेप होती है। सेकेंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली, ये आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकता। लिक्विड वाला कंप्रेस आसानी से नहीं हो सकता लेकिन मॉडरेट में रहता है, लेकिन गैस का जो होता है वो ईजीली कंप्रेस हो सकता है। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लिक्विड की जो होती है वो मॉडरेट होती है, और गैसेस की बहुत कम लो डेंसिटी होती है। जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, लेकिन जो लिक्विड होते हैं वो इतने हैवी नहीं होते, लेकिन फिर भी ये हैवी होते हैं, मतलब सॉलिड से कम हैवी होते हैं। गैसेस वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा लाइटली होते हैं। सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं कर सकता
लेकिन लिक्विड आसानी से फ़्लो कर सकते हैं और गैसेस तो बिल्कुल ही आसानी से फ़्लो कर सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये मैटर के फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्लासिफिकेशन करा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं।